हर महीने करोड़ों औरतें एक ही चीज फेस करती है, पीरियड पेन। लेकिन पीरियड पेन सिर्फ पेन नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने इस पेन को नॉर्मल बोल के इग्नोर करना सीख लिया है। स्कूल मिस करना, ऑफिस से लीव लेना, बेड से ना उठ पाना, और लोग बोलते हैं पीरियड्स है, इतना तो होता ही है। लेकिन क्या सीवियर पीरियड पेन सच में नॉर्मल होता है? क्या हर बार पेन किलर लेना सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीरियड पेन को इंस्टेंटली कम किया जा सकता है? मैं हूँ डॉक्टर सुशीला सिंह, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम फैक्ट्स के बेसिस पर समझेंगे कि पीरियड पेन क्या होता है और क्यों होता है, और साइंटिफिकली उसे कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले रीजन समझिए। पीरियड्स के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो बाहर निकल आ सके। ये कॉन्ट्रैक्शंस एक केमिकल की वजह से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। सिंपल लैंग्वेज में, जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और उतना ही ज्यादा पेन फील होगा। इसी वजह से कुछ वुमेन को सिर्फ हल्का डिस्कम्फर्ट होता है और कुछ को बहुत ज्यादा, इतना सिवियर पेन होता है कि वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिजीनेस और स्वेटिंग तक हो सकती है। यानी पेन सिर्फ टॉलरेंस का इश्यू नहीं है, बायोलॉजी का भी इश्यू है। अब सवाल, इंस्टेंट रिलीफ कैसे मिले? सबसे पहले साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है हीट थेरेपी। हीटिंग पैड या हॉट वाटर बैग को लोअर एब्डोमेन पे आप 15 से 20 मिनट्स के लिए रख लो। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। और रिसर्च के अकॉर्डिंग माइल्ड टू मॉडरेट पीरियड पेन में इसका इफेक्ट पेन किलर के कंपैरेटिवली भी इक्वल है। दूसरा मेथड, मूवमेंट। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन पेन के टाइम सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है बेड पर लेट जाना। लेकिन लाइट वॉकिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग या पेल्विक फ्लोर मोबिलिटी के एक्सरसाइजेस एंडोर्फिन रिलीज होने में हेल्प करते हैं, जो बॉडी के लिए नेचुरल पेन रिलीफ केमिकल्स रिलीज करते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट के केसेस में स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है। अब करते हैं मेडिसिन की बात। मेजॉरिटी लोग पेन का वेट करते हैं, फिर पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन मेडिसिन जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन टैबलेट ज्यादा इफेक्टिव होती है जब उन्हें पेन अनबेरेबल होने से पहले, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होते ही डॉक्टर के एडवाइस से ले लिया जाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है, इसीलिए सोर्स पर काम करती है, सिर्फ सिम्टम को सप्रेस नहीं करती। लेकिन इन्हें हर रोज बिना मेडिकल एडवाइस के रिपीटेडली लेना बिल्कुल गलत है। और हर पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होता है। अगर हर महीने इतना सीवियर पेन है कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना इम्पॉसिबल हो जाए, पेन मेडिसिन से भी रिलीफ कुछ भी नहीं मिले, या प्रेगनेंसी प्लान करने में डिफिकल्ट हो, तो ये सिर्फ पीरियड पेन नहीं बल्कि एंडोमेट्रियोसिस, PID भी हो सकता है। एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी काफी बार पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है। इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जितना जल्दी होता है, फ्यूचर फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही बेटर होती है। आखिर में पीरियड पेन को टॉलरेट करना स्ट्रेंथ की निशानी नहीं है, उसका रीजन समझना और सही ट्रीटमेंट लेना ये इंटेलिजेंट हेल्थ केयर है। और शायद इसी वजह से हर महीने पेन को नॉर्मल मान लेना भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही एक्सपर्ट गाइडेड हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।